औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर, आज हमारा 5th लेक्चर है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स किए थे। अब गर्ल्स, उनसे रिलेटेड आपको मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए थे। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि डेरिवेटिव से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर 34 पेज नंबर 93 पे, इसमें आपने वेरीफाई करना है कि पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर जेड बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप लोगों ने देख लेनी है। और एक जो है वो एग्जाम्पल नेक्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर 35। ठीक है, इसमें आपने लैप्लास इक्वेशन प्रूव करनी है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स यानी इस आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेनी है, ये लास्ट डे के टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। अब गर्ल्स, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन। यानी अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं बाय डेफिनेशन, जैसे आप लोग पहले फाइंड आउट करते थे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड, तो अब आप किस तरीके से डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखें गर्ल्स, सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है, dy by dx is equal to f dash of x is equal to limit h approach to 0 f of x plus h minus f of x divided by h। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों ने डेरिवेटिव के लिए 2.1 में यूज़ किया है। अब इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम पार्शियल डेरिवेटिव के लिए भी फार्मूला लिखेंगे, जैसे पार्शियल f बाय पार्शियल x। पार्शियल f बाय पार्शियल x का मतलब है कि आपने f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इस टाइम पे हमारे पास ये फंक्शन 2 वेरिएबल फंक्शन है, लेट्स सपोज, यानी f(x, y) है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आपने अगर विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो जिस तरह से यहाँ पे आपने जैसे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना था तो x में इंक्रीमेंट ली थी x प्लस h माइनस f ऑफ x, उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे f ऑफ x प्लस h y एज इट इज़ माइनस f ऑफ x y। ठीक है, क्योंकि y कांस्टेंट है इसलिए y को हम चेंज नहीं करेंगे, y पहली वाली टर्म में भी y ही रहेगा और नेक्स्ट में भी y ही रहेगा, लेकिन x पहले x प्लस h होगा एंड देन x। ठीक है, डिवाइडेड बाय h और लिमिट h अप्रोच टू 0। ये पार्शियल f बाय पार्शियल x है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। उसके बाद इसी तरह से पार्शियल f बाय पार्शियल y अगर आपने फाइंड आउट करना है, तो अब क्या है कि x को एज कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो x को मैंने चेंज नहीं किया, यानी पहली वाली टर्म में भी x ही रहा और दूसरे वाले में भी x ही रहा। अब y में चेंज आया, x में चेंज को हम h से डिनोट करते हैं, तो y में चेंज को हम k से डिनोट करेंगे, यानी f ऑफ x y प्लस k माइनस f ऑफ x y डिवाइडेड बाय k और लिमिट k अप्रोच टू 0। अच्छा, अब ये तो हमने फाइंड आउट कर लिए फर्स्ट डेरिवेटिव्स, इनको आपने देख समझ भी लेना है पहले कि ये किस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हैं। यानी पहले जैसे विद रिस्पेक्ट टू x है तो पहले x प्लस h एंड देन x। ठीक है, अगर y विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव है तो y में इंक्रीमेंट लेनी है, x में इंक्रीमेंट को h और y में इंक्रीमेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, तो y प्लस k माइनस f ऑफ x y डिवाइडेड बाय k। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़े, जैसे आपको कहा जाए पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y पार्शियल x निकालें, तो पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल y पार्शियल x, इसका मतलब है पार्शियल बाय पार्शियल y ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल x। ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो फंक्शन है वो f की जगह f(x) है, यानी f का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो फंक्शन है, उसका अगेन आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इसको हम लिख फिर कैसे सकते हैं, इसका मतलब है f(x) फंक्शन है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू y चेंज लाना है। ठीक है, यानी आपने f(x) का फाइंड आउट करना है, f(x) का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है, तो f(x) में x एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब फंक्शन f की जगह यहाँ पे f(x) आ जाएगा और जब हमने यूज़ भी करना होगा तो फिर हम f(x) को यूज़ किया करेंगे, x y प्लस k और माइनस f(x) x y।
डिवाइडेड बाय के और लिमिट के अप्रोच टू 0। अब पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल वाई पार्शियल एक्स, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है। इसी तरह से पार्शियल स्क्वायर एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0। अब इसमें क्या है, पार्शियल बाय पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आप फंक्शन एफ की जगह लिखोगे एफ वाई, ठीक है, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स प्लस एच और नेक्स्ट टर्म में एक्स, वाई को कांस्टेंट लेना ही नहीं, वाई एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। तो इसको हम एफ वाई एक्स भी कहते हैं। अब ये फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों को याद भी कर लें। कुछ क्वेश्चंस में तो हमने जस्ट यही फाइंड आउट करने हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। इसमें अगर फर्दर वो हमें कह दें कि आप पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एट पॉइंट फाइंड आउट करें, जैसे आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दें, एट ए बी फाइंड आउट करें, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स की जगह पे ए और y की जगह पे b पुट कर देंगे। यानी अगर आपको कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी इसमें पुट करके फंक्शन का डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब गर्ल्स, इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 36 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 36 में आपसे कहा हुआ है let fxy is equal to xy x square minus y square divided by x square plus y square when xy is not equal to 0 0 and equal to 0 when xy is equal to 0 0। और आपसे कहा show that fxy at 0 0 is not equal to fyx at 0 0। अब इस डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए हमें fx सिंपल डेरिवेटिव भी चाहिए, ठीक है। हम पहले देख लेते हैं। देखें, आपको कैलकुलेट करना है एफ एक्स वाई एट 0 0 और एफ वाई एक्स एट 0 0। अब देखें, एफ एक्स वाई एट 0 0 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। इसमें एक्स की जगह भी आप 0 डाल दें और वाई की जगह पे भी 0 पुट कर दें, ठीक है, ये हमें चाहिए। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की जगह 0 पुट कर दूँ तो ये फार्मूला आपके पास बन जाता है एफ एक्स 0 0 प्लस के, यानी एफ एक्स 0 के और माइनस एफ एक्स 0 0, ठीक है। ये हमें दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, फिर हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास लिमिट जो है वो उस पर फिर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट काम क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि एफ एक्स वाई की वैल्यू 0 0 पे कैलकुलेट करें। तो अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एफ एक्स की वैल्यू 0 0 पे कैलकुलेट करनी है और एफ एक्स की वैल्यू 0 के पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इन्होंने यही किया है कि एफ एक्स 0 0 पे निकाला है और एफ एक्स की वैल्यू 0 के पे कैलकुलेट की है, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स 0 0 का क्या मतलब है, अब हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का भी तो फॉर्मूला पढ़ा था, एफ एक्स का सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफ एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच अप्रोच टू 0, ठीक है। ये हम अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब गर्ल्स आप देखें, यानी एफ एक्स एट 0 0 अगर आपने कैलकुलेट करना है तो हमने फर्स्ट फार्मूला यूज़ करके एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच अप्रोच टू 0। इसमें हमने सिंपल क्या किया है कि हमने जो आपका सिंपल एफ एक्स का फॉर्मूला था, ठीक है, यानी आपका सिंपल जो एफ एक्स का फॉर्मूला है उसमें हमने एक्स की जगह पे 0 और वाई की जगह पे 0 पुट किया। सिंपल जो आपके पास एफ का फॉर्मूला है एफ एक्स का, उसमें आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे भी 0 पुट कर देना है जो फॉर्मूला है और वाई की जगह पे भी 0 पुट कर देना है। एक्स की जगह पे भी आपने 0 और वाई की जगह पे भी 0 पुट कर देना है, ठीक है। सिंपल इसमें ये इसको इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, एफ 0 प्लस एच 0, यानी 0 प्लस एच का मतलब है एफ ऑफ एच 0,
माइनस एफ ऑफ 0 0। अब हमने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। अब आप देखें एफ ऑफ 0 0 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सिंपल आपके पास जो है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू सिंपल आपके पास आ जाती है 0। यानी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, उन्होंने डायरेक्ट इसका आंसर ही लिख दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर आ रहा है 0। एफ एच 0 का मतलब है अब आपने फंक्शन यूज़ तो ये वाला करना है, ऊपर वाली वैल्यू यूज़ करनी है, लेकिन x की जगह h और y की जगह 0 पुट करना है। अब देखें अगर हम y की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो और x की जगह चाहे हम h पुट करें, लेकिन क्योंकि ये y प्रोडक्ट में आ रहा है, यहाँ पे अगर हम 0 डाल देते हैं और बाकी जगहों पे भी y की जगह 0 डालते हैं, इस 0 की वजह से यहाँ पे y की जगह 0 पुट करने की वजह से इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा, इसका मतलब है ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, ठीक है। तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो गर्ल्स बास क्वेश्चंस में सिर्फ यही फाइंड आउट करने का आपको कहा हुआ है, ठीक है। यानी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी फिर एक्सरसाइज के, जिसमें आपको सिंपल सिर्फ एफ एक्स एट 0 0 कैलकुलेट करना है और एफ वाई एट 0 0 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब आपने किस तरह से करना है, ये फॉर्मूला आपने यूज़ करना है, यानी एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एच और लिमिट एच अप्रोच टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं, ठीक है। अब क्या है, एफ आपको चाहिए था यहाँ पे एफ एक्स एट 0 0 और एफ एक्स एट 0 के, जो कि हमने फॉर्मूले से ऑलरेडी यहाँ से हमने देखा था कि आपने अगर एफ एक्स वाई निकालना है तो आपको एफ एक्स एट एक्स और वाई की जगह अगर हम 0 पुट कर दें, एफ एक्स एट 0 0 चाहिए और एफ एक्स एट 0 के चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एफ एक्स एट 0 के अगर आपने कैलकुलेट करना है तो अब उसका मतलब क्या है, अगर हम इसका फॉर्मूला तो सेम यही वाला होगा, सिर्फ ये होगा कि x की जगह पे 0 और y की जगह पे k आएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x की जगह अगर हम 0 पुट कर दें f 0 प्लस एच और y की जगह k पुट कर दें f 0 प्लस एच k माइनस एफ ऑफ 0 k डिवाइडेड बाई एच। अब हमें इन दो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इनकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो अब क्या है कि ये असल में एफ एच के है, यानी x की जगह h हम पुट करेंगे और y की जगह k। इसके लिए हमें पहला वाला यूज़ करना पड़ेगा, x की जगह h पुट कर दें, y की जगह पे k, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा h k फिर h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पहली वाली वैल्यू पुट कर दी, फिर माइनस एफ ऑफ 0 के। एफ ऑफ 0 के का मतलब है कि x की जगह यहाँ पे 0 डाल दें और y की जगह पे k, ठीक है। x की जगह 0 और y की जगह पे k पुट कर दें। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप देखें यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपने यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी, इसकी वैल्यू सेकेंड वाली टर्म की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। और अब आपने इस पर लिमिट अप्लाई करनी है k अप्रोच टू 0, ठीक है। अब देखें आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें h और h कैंसिल हो रहा है और इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, k स्क्वायर, क्योंकि k अप्रोच टू 0 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो नहीं सॉरी, h अप्रोच टू 0 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। h अप्रोच टू 0 दिया हुआ है। अब ये वाला h जो है ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये h और ये h कैंसिल हो जाएगा। बाकी पे अगर आप लिमिट अप्लाई कर दो h अप्रोच टू 0 तो यह आ जाएगा k माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाई k स्क्वायर। k स्क्वायर और k स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस k, ठीक है गर्ल्स। तो आपने ये दोनों इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे एफ एक्स एट 0 0 और एफ एक्स एट 0 k कैलकुलेट किया है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम एफ एक्स वाई कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। अब हम फिर अगर पीछे जाएं तो हमने असल में एफ एक्स वाई की वजह से ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट किए हैं, एफ एक्स एट 0 0 सॉरी एफ एक्स एट 0 k और एफ एक्स एट 0 0। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं
एफ एक्स वाई एट 0 0, इसका फार्मूला क्या क्या है? अगर हम जो एफ एक्स वाई का हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें एक्स की जगह भी 0 पुट कर दें और वाई की जगह भी 0 पुट कर दें, तो एफ एक्स एट 0 0 प्लस के माइनस एफ एक्स एट 0 0 डिवाइडेड बाई के, ये सिंपल फार्मूले में पुट किया हुआ है, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू हमने भी फाइंड आउट की है माइनस के, और एफ एक्स एट 0 0 की वैल्यू कैलकुलेट की है 0 डिवाइडेड बाई के और लिमिट के अप्रोच टू 0। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये के और के कैंसिल हो रहा है, आपके पास आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, अब गर्ल्स हमने एफ एक्स वाई तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हमने एफ वाई एक्स कैलकुलेट करना है। एफ वाई एक्स अगर हमने कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब है कि एफ वाई एक्स अगर हमने कैलकुलेट करना है तो अब आप एफ वाई एक्स का फॉर्मूला देखोगे। ठीक है, एफ वाई एक्स का फॉर्मूला आपके पास क्या है? एफ वाई एक्स का फॉर्मूला है, एफ वाई एक्स का फॉर्मूला है लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ वाई एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ वाई एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। इन्हें आप बेशक पहले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिख लें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें। अब आपने क्या करना है कि x की जगह भी इसमें 0 पुट कर देना है जहाँ जहाँ पे x है, क्योंकि आपको कहा हुआ है एफ वाई एक्स एट 0 0 कैलकुलेट करें, तो आपने इसमें x की जगह भी इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, x को भी आपने इक्वल टू, अब गर्ल्स आप लोगों ने क्या करना है कि इस फॉर्मूले में x की जगह भी इक्वल टू 0 पुट करना है और y की जगह पे भी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो अब आप देखें, ये एफ वाई 0 प्लस एच वाई माइनस एफ वाई 0 0 डिवाइडेड बाई एच, इसका मतलब है एफ वाई एट 0 0 आपको चाहिए और एफ वाई एट एच 0 चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज आपको चाहिए। तो अब इन्होंने नेक्स्ट यही कैलकुलेट किया हुआ है, एफ वाई एट 0 0 और एफ वाई एट एच 0। आप बेशक यहाँ पे एक साइड पे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें एक साइड पे पहले फार्मूला लिख लें, फिर उस फार्मूले में आप x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करें और फिर आप देखें कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। अब देखें एफ वाई एट 0 0 अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला क्या बनता है? लिमिट एफ वाई का हमने फार्मूला पढ़ा था कि हमने y में इंक्रीमेंट लेनी है और एक दफ़ा उसको एज इट इज़ रखना है, तो एफ ऑफ 0 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई के। ठीक है, अब इसमें आप और लिमिट के अप्रोच टू 0। अब इसमें गर्ल्स आप वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, अब आपने जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है उससे आप एफ ऑफ 0 0 निकालें। एफ ऑफ 0 0 का मतलब है कि वो 0 के इक्वल है। दूसरा एफ ऑफ 0 के, यानी x की जगह 0 पुट करना है और y की जगह के। जब x की जगह 0 पुट करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे x इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपके पास इसका आंसर भी 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई के दैट इज इक्वल टू 0। फिर सेकंड आपको इस फॉर्मूले के लिए ज़रूरत है एफ वाई एट एच 0। ठीक है, एफ वाई एट एच 0 जो आपको ज़रूरत है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? एफ ऑफ एच 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ एच 0 डिवाइडेड बाई के, यानी एफ वाई एट एच, एफ वाई का जो फॉर्मूला था उसमें एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0 पुट करने। अब इसका मतलब है आपको वैल्यू चाहिए एफ एच के की और एफ एच 0 की। फिर हम अपने फंक्शन की तरफ जाते हैं। एफ एच के का मतलब है कि अपने फंक्शन में x की जगह h और y की जगह k पुट करने। तो आप x की जगह अगर h पुट कर दें और y की जगह k पुट कर दें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच के, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यही इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर माइनस एफ ऑफ एच 0, यानी x की जगह h और y की जगह पे 0। तो अब अगर आप x की जगह h और y की जगह 0 रखते हैं तो ये y एक 0 की वजह से ये पूरा फंक्शन 0 हो रहा है, तो इसका आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें वैल्यूज़ डाल के, और अब आप देखिए यहाँ पे k और k कैंसिल हो रहे हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई करें k अप्रोच टू 0, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है h। ठीक है,
अब आपको तो असल में एफ वाई एक्स एट 0 0 कैलकुलेट करना था, तो आपने एफ वाई एक्स एट 0 0 का फॉर्मूला लिखा, उसमें एफ वाई एच 0 की वैल्यू जो हमने अभी निकाली है एच वो पुट कर दी, और एफ वाई एट 0 0 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 0 वो हम लोगों ने पुट कर दी। उसके बाद हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी एच अप्रोच टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एच और एच कैंसिल हो रहा है, इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, और गर्ल्स अब जो हमने एफ एक्स वाई कैलकुलेट किया है और एफ वाई एक्स कैलकुलेट किया है, एफ एक्स वाई का आंसर आ रहा था -1 और एफ वाई एक्स का आंसर आ रहा है 1। ये दोनों आंसर्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसका मतलब है एफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स। तो गर्ल्स अब ये जो आपको मैंने करवाया है काम, इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो एक तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 तो नहीं, देखिए जिस क्वेश्चन में आपको एफ एक्स एट 0 0 या एफ वाई एट 0 0 कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 14 है, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको एफ एक्स एट 0 0 भी कैलकुलेट करना है, एफ वाई एट 0 0 भी कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने एफ एक्स एट 0 0 कैलकुलेट करना है तो अब आपको पूरा इस एग्जाम्पल की तरह नहीं काम करना, बल्कि आपको एफ एक्स का ये फार्मूला है ये यूज़ करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो फार्मूला है इसमें एक्स की जगह भी 0 डाल देंगे और वाई की जगह पे भी 0 डालेंगे। इसी तरह एफ वाई कैलकुलेट करना है तो ये सेकंड वाला फार्मूला जो है इसमें एक्स की जगह भी 0 डाल के और वाई की जगह भी 0 पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक तो आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 इसमें सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव, इसमें सेकंड डेरिवेटिव्स नहीं है, एफ एक्स वाई या एफ वाई एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी, सिर्फ एफ एक्स एट 0 0 और एफ वाई एट 0 0 कैलकुलेट करने हैं। तो एक तो आपने 13 और 14 के ये सेकंड वाले पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करके देखने हैं, और दूसरा जो आप कर सकते हैं वो आपका है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, ये आपका उस एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, एग्जाम्पल नंबर जो अभी हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 37 है, ये उससे मिलता जुलता है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो क्योंकि इसमें भी आपको यही कहा हुआ है कि शो दैट एफ एक्स वाई एट 0 0 इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट 0 0। ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चंस हैं दीज आर सो इजी क्वेश्चंस, इनमें कहा हुआ है 42 to 45 क्वेश्चन में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। यहाँ आपने सिंपल डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डी वाई बाई डी एक्स, पेज नंबर 96 पे देख लें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। ठीक है, तो आपके पास जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको एक दी हुई है इक्वेशन, आपने पहले तो इसको लिख लिया एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, सॉरी ये है एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे बाय मिस्टेक इन्होंने लिख दिया एक्स वाई स्क्वेयर, वाई एक्स स्क्वेयर और ए क्यूब को भी इसी साइड पे लें, माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हमने एफ एक्स वाई का नाम दे दिया। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव जिस तरह से आप पहले निकालते थे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाला और विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला, और डी वाई बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला था वो था माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। तो जो एफ एक्स है यानी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसकी वैल्यू डाल दी, और उसके फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और अगर इसमें कोई कटिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट हो गया। अगर कोई कटिंग पॉसिबल होती तो हम यहाँ पे उनको आपस में सॉल्व कर लेते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती तो ये डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट हो गया। यानी आपने सिंपल ये फार्मूला यूज़ किया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स बाई एफ वाई। एफ एक्स मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इस एग्जाम्पल 37 की तरह आप लोगों ने एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है गर्ल्स, तो अब आप लोगों ने आज का काम कंप्लीट करके मुझे अपना काम जो है वो शेयर करना है। ठीक है, ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।